महानूर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ज़ैन समझ चुका है कि इसे क्या करना है। महविश से मोहब्बत करता नहीं, इसलिए शादी भी नहीं कर सकता। वो फैसला करता है कि वो अपनी मॉम से बात करेगा। घर आता है, इतनी तेज़ बारिश में इसका सामना महानूर से हो जाता है। महानूर को देखकर इसका दिल धड़कता है और ये बात वो यहीं पर महसूस कर लेता है। फैसला करता है कि इसे किससे शादी करनी है। महानूर तो अंदर चली जाती है और ज़ैन के बारे में अपनी माँ को बताती है कि किस तरह इन्होंने मेरी मदद की, ट्रेन में भी मुझे बचाया और यहाँ घर तक लेकर आए। इनसे पहले मेरा इंसानियत से दिल उठ चुका था, लेकिन मैं जब से इनसे मिली हूँ इन्होंने मेरी इतनी मदद की है कि मुझे लगा दुनिया में शायद अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं। इधर आप देखेंगे कि महानूर की माँ को काफ़ी इश्तियाक होता है ज़ैन से मिलने का, और अगले दिन ज़ैन अपने भतीजे को छोड़ने महानूर के पोर्शन की तरफ आता है कि ये आपसे ट्यूशन पढ़ना चाहता है। इसी बहाने वो महानूर और इसकी वालदा से भी मिल लेता है। महानूर की वालदा ज़ैन से मिलकर काफ़ी खुश होती हैं और इसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती हैं कि आपने मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखा। आजकल के दौर में लोगों के सीनों में दिल कहाँ पत्थर हैं और पत्थर कहाँ धड़कते हैं। इधर आप देखेंगे कि महविश मुसलसल ज़ैन को फ़ोन कर रही है, वो इसे इग्नोर कर रहा है। इस बात को लेकर महविश काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो जाती है। अब तो इन दोनों की शादी की बात भी तय हो चुकी है, फिर क्यों ज़ैन ने इसे मुबारकबाद तक नहीं दी, इसे मिलने नहीं आया। इसी गुस्से में वो सीधी ज़ैन के ऑफिस पहुंच जाती है। वो जो मीटिंग में मसरूफ़ था बग़ैर परमिशन लिए, इस मीटिंग के बीच में आकर वो ज़ैन से कहती है कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। ज़ैन परेशान कि महविश मैं बाद में बात करता हूँ, मीटिंग चल रही है। लेकिन इन सब लोगों के दरमियान ही वो ज़ैन पर चिल्लाती है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, कल रात से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, ऐसे मत देखो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ज़ैन को भी गुस्सा आ जाता है। अपने ऑफिस में मौजूद लोगों के सामने अपनी इंसल्ट वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है। वो गुस्से से महविश का हाथ पकड़ता है और खींचता हुआ सीधा इसे अपने ऑफिस ले जाता है। इस पर चिल्लाता है, ये हमारा कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम हमारी रेपुटेशन को ख़राब करो। लेकिन महविश अपनी गलती मानने के बजाय ज़ैन पर चिल्लाती है कि तुम्हें भी कोई हक नहीं कि तुम मुझे इस तरह इग्नोर करो, तुम मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते, शादी होने वाली है हमारी। वो गुस्से से ज़ैन को धकेलती है पीछे और ज़ैन के लिए ये बात काफ़ी हैरान कुन थी। ऐसा कैसे हो सकता है, इससे पूछे बगैर, इसके मशवरे के बगैर इसकी माँ इसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर सकती हैं। वो सबसे पहले घर जाकर इस शादी से इनकार करेगा। वहीं दूसरी तरफ महविश की माँ इसके रूड बिहेवियर की शिकायत दिलावर से करती हैं। आपके बेजान लाड प्यार ने इसे इतना ज़्यादा बिगाड़ दिया है कि वो अपने सामने के किसी को कुछ समझती ही नहीं। दिलावर अभी भी अपनी बेटी की हिमायत करने की कोशिश करते हैं, जिस पर इनकी बीवी को भी गुस्सा आ जाता है। आप ये मत भूलिए कि जो लाइफस्टाइल वो जी रही है वो किसका दिया हुआ है। तो यहाँ पर मेरी ये प्रिडिक्शन भी क्लियर हो चुकी है कि दिलावर साहब ने जानबूझकर अपनी गरीब बीवी को छोड़ा, अपनी बेटी को गांव में छोड़ा, क्योंकि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते थे अपने बॉस की बेवा से शादी करके।